कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा सुनवाई पूरी तरीके से होगी। सरकार दोषियों को पकड़कर सजा दे, मोहन भागवत जी ने अपने बयान में कहा। जवाहर सरकार मामले पर बोले शहजाद पूनावाला इस्तीफा दो, ममता को इस्तीफा देना चाहिए। कोलकाता में फिर से रात भर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों लोग। एक महीने में तीसरी बार रिक्लेम द नाइट अभियान। मृतका के माता पिता बोले जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर कोलकाता में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। कोलकाता केस पर गवर्नर बोले ममता कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, पुलिस कमिश्नर को हटाए, सरकार जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। जवाहर सरकार के पत्र पर सियासत, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया आरोप, कहा अंदरूनी भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया हुआ उजागर। कोलकाता की घटना पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैंने डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया है और इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को दोष देना उचित नहीं होगा। कोलकाता कांड पर पूरी दुनिया में भड़का गुस्सा, 25 देशों के 130 शहरों में हुआ विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी एक साथ 10 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएगी वंदे भारत। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों का किया गया ऐलान, अब तक उतरे 41 प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन पर कांग्रेस सीएम का तंज, बोले दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया जीत का दावा, कहा हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बड़ी बहुमत से बनने जा रही है। विनेश फोगाट बोली भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की, पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प नहीं बताया, बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा। भाजपा हाईकमान ने ब्रजेश को लगाई फटकार, कहा विनेश बजरंग पर टिप्पणी मत करो, हरियाणा इलेक्शन प्रभावित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है लेकिन भारत के लिए वो अपने हैं। उमर अब्दुल्ला के फांसी वाले बयान पर भड़के राजनाथ सिंह, कहा हम अफजल गुरु को माला पहनाने वाले में से नहीं हैं। संजय राउत बोले फडणवीस 100 बार जन्म लेने पर भी शरद पवार की चाल नहीं समझ पाएंगे। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, पप्पू नहीं राहुल गांधी, वो स्ट्रैटेजिस्ट और बहुत पढ़े लिखे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी इस दौरान मौजूद रहे। मुंबई में गणपति बप्पा का दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के साथ करेंगे बैठक। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा बेहतर समझ के लिए सुनना बेहद जरूरी है, भारत में देवता की परिभाषा भी बताई। राहुल गांधी बोले भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति में मोहब्बत शुरू हुई है। अमेरिका में कहा कि 25 लोगों का लाख करोड़ का लोन माफ हुआ है, इससे इंडस्ट्रीज लग सकती थी। अमेरिका में राहुल गांधी बोले सब कुछ मेड इन चाइना, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत।
दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार रिसर्च ग्रांट पर टैक्स का करेगी विरोध, आज होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। पाकिस्तान के कबूलनामे पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता का छलका दर्द, कहा अब तो न्याय मिलना चाहिए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का दिल्ली में जोरदार स्वागत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड सरकार पर हमला, कहा जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया अब वो खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कर्णावती के साम्राज्य टावर घाटलोदिया क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से बातचीत की। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में सीएम किसान योजना का किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री और संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। वन विभाग ने बहराइच में भेड़ियों के लिए लगाए स्ट्रैप कैमरे, 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए खोजबीन जारी। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, नाराज लोगों ने घेरा पुलिस चौकी, मामले में अब तक 33 लोग गिरफ्तार। सूरत हिंसा पर एक्शन में सीएम भूपेंद्र पटेल सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, पुलिस कमिश्नर से की बात, सूरत पुलिस कमिश्नर ने हिंसा की दी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया, ऑपरेशन जारी। यूपी में एक और ट्रेन उड़ाने की साजिश, कानपुर में ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस, 20 मिनट तक खड़ी रही ट्रेन। सूचना के बाद पुलिस और आरपीएफ जांच में जुटी, घटनास्थल पर कांच की बोतल में ज्वलनशील बरामद और ट्रेन के साथ बड़ी घटना की आशंका का अनुमान। छत्तीसगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह, सीएम विष्णुदेव साय ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, नृत्य नाटिका ने मोहा सबका मन। महाराष्ट्र में बजरंग दल के गौरक्षकों ने बचाई 7 गोवंश की जान, मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। भारत में मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। लखनऊ हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई, सीएम योगी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। पटना में अटल पथ पर रेस के दौरान ड्राइवर से टकराई बाइक, डिवाइडर से टकराई बाइक, एक युवक की मौत। अजमेर में लगातार हो रही बारिश, आना सागर झील से निकाला जा रहा पानी, सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। हरियाणा के गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश, तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। छत्तीसगढ़ में आसमान से गिरी आफत, बारिश से बचने किनारे खड़े थे लोग, एक साथ 7 की मौत। पुणे में लिफ्ट को लेकर विवाद, गार्ड की बेरहमी से पिटाई। अयोध्या में महंत नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ के मेदांता में कराया गया एडमिट। विदेशक मिशनरी कॉलेज में गणपति स्थापना को लेकर विवाद, हिंदू छात्र करना चाहते थे गणपति स्थापना, कॉलेज प्रबंधन ने किया मना। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राजस्थान के अजमेर की फौजसागर झील में दरार, झील के आसपास रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर, प्रशासन ने दरारों को भरने का काम शुरू किया। तेलंगाना में हुई भारी बारिश और बाढ़ से 29 लोगों की मौत, 5,438 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान।
राजस्थान में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, अब तक 607 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। राजस्थान के अजमेर में लगातार हो रही भारी बारिश, पुष्कर झील के 52 घाट पानी से भरे। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर लैंडस्लाइड, लाता गांव के पास डर के पहाड़। अजमेर में बारिश का कहर, सड़कें हुई जलमग्न, घरों में भरा बारिश का पानी। हिमाचल में बारिश बनी आफत, 47 सड़कें बंद, शिमला समेत 3 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव, कई इलाकों में यातायात प्रभावित। प्रयागराज में यमुना नदी का घटा जलस्तर, पिछले कई दिनों से बारिश के कारण लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच गोलाबारी, 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए, दो कमांडर भी शामिल। गोलाबारी पर पीए के डिप्टी पीएम बोले, 1 कप चाय की कीमत चुका रहे। पाकिस्तान में इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतरे, 2 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम, कहा रिहा नहीं किया तो खुद जेल से छुड़ा लेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों की पुलिस से झड़प, रैली में पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, इमरान की रिहाई की मांग कर रहे थे समर्थक। बांग्लादेश में बाढ़ का कहर, 71 लोगों की मौत, बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ा। बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश को 83 लाख रुपए देगा सिंगापुर, देश में बाढ़ से 58 लाख लोग प्रभावित। मस्क 2 साल में मंगल पर भेजेंगे स्टारशिप, टेस्ट सफल रहा तो इंसान को भी भेजा जाएगा, कहा 20 साल में शहर बसाने का लक्ष्य। राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 साल में 532 दिन छुट्टी ली है और ये उनके कुल कार्यकाल का 40% रहा, अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा छुट्टी लेने वाले राष्ट्रपति। डेलावेयर में होगा क्वाड का शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी लेंगे भाग, 4 देश के नेता करेंगे शिरकत। कमला हैरिस के कैंपेन का बॉलीवुड कनेक्शन, नाचो नाचो गाने पर लॉन्च हुआ वीडियो। दुर्गा पूजा के लिए उपद्रवियों को बांग्लादेश की खुली चेतावनी, कहा मंदिरों को निशाना बनाया तो बख्शेंगे नहीं। कंगाल पाकिस्तान की हालत खराब, बच्चे भी नहीं जा रहे स्कूल, लगाई गई इमरजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, डॉलर छोड़ा तो भुगतना होगा अंजाम। शेख हसीना की भारत से वापसी को लेकर अब बांग्लादेश की 2 टूक, कहा सभी जरूरी कदम उठाएंगे। इजरायल में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, तेल अवीव की सड़कों पर उतरे लाखों लोग। भारत के अंदाज पर फिदा हुआ संयुक्त राष्ट्र, यूएनजीए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा, बहुपक्षवाद का समर्थन है हिंदुस्तान। फिलीपींस में यागी तूफान ने जमकर मचाई तबाही, 20 लोगों की मौत, अब तक 22 लोग लापता हुए। वियतनाम में भूस्खलन की चेतावनी, लगातार भारी बारिश और अचानक बाढ़ का भी अलर्ट जारी। हनोई शहर से टकराने के बाद कमजोर पड़ा यागी, लेकिन रात भर भारी हवाओं और बारिश के कारण सड़कों, पेड़ गिरने से बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। 2036 तक चंद्रमा में होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, रूस रचेगा इतिहास, भारत और चीन भी देंगे साथ। भारत के लिए अच्छी खबर, मोहम्मद यूनुस ने दक्षिण एशिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तेजी से पुनर्वास का किया ऐलान। अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के विनाशकारी अंत के लिए जो बाइडेन दोषी, हाउस ऑफ रिपब्लिक की रिपोर्ट में मचा हंगामा।
इजरायली वायुसेना ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडरों को किया ढेर, आम लोगों के बीच से छुपे थे आतंकी। पाकिस्तान में पिता ने बेटी की सुरक्षा के खातिर सिर पर लगवा दिया सीसीटीवी कैमरा, वीडियो हुआ वायरल। सूडान में बाजार पर गोलीबारी में 21 लोगों की मौत, 67 लोग हुए घायल। नाइजीरिया में फ्यूल टैंकर में ब्लास्ट, 48 लोगों की मौत। केन्याई स्कूल में फिर लगी आग, 2 दिन में तीसरी घटना। फिर सामने आया चीन रूस का उत्तर कोरिया में प्रेम स्थापना की वर्षगांठ पर किम को भेजी शुभकामनाएं। रंगारंग समारोह के साथ पैरालंपिक का समापन, भारत की झोली में रिकॉर्ड 29 पदक। क्लोजिंग सेरेमनी में 168 देशों के 4,400 एथलीट्स ने लिया हिस्सा, हरविंदर और प्रीति ने थामा तिरंगा। इटली के जेनिक सिनर ने जीता यूएस ओपन, दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, अमेरिका के टेलर फ्रिटेज को हराया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की टीम घोषित, यश दया को पहला मौका मिला, श्रेयस अय्यर बाहर, राहुल, पंत और कोहली की वापसी। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में चीन को हराया, सुखजीत, उत्तम और अभिषेक ने गोल किए। इंडिया बी ने इंडिया ए को 76 रन से हराया, पेसर यश दयाल ने लिए 3 विकेट, मुशीर खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत में 9 सितंबर से शुरू होगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट, ग्रेटर नोएडा के मैदान में खेला जाएगा मुकाबला। सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की गिरावट, 81,000 के स्तर पर कर रहा कारोबार। पेट्रोल डीजल के दाम पर आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। स्पाइस जेट में 10 से 15% हिस्सेदारी बेच सकते हैं चेयरमैन अजय सिंह। एयरलाइन का 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जुटाने का प्लान। भारत बनेगा दुनिया का सेमीकंडक्टर हब, 2.36 लाख करोड़ के निवेश से राज्य में लगेंगे 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एचडीएफसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा महंगा, बैंक ने 3 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर में बढ़ोतरी की।